हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में क्लास 7th की जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। जो हमने चैप्टर फर्स्ट किया उसमें क्या पढ़ा कि जो प्लांट हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पर एनिमल्स अपना फूड उस प्रोसेस से नहीं बना पाते। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स अपना फूड लेते तो प्लांट से ही, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉप है। या तो वो डायरेक्टली प्लांट से ले लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। इट मीन्स या तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली वेजिटेबल्स को खा लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाते हैं जो क्या खाते हैं, प्लांट। अब इसी में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। एक लिंडेमैन था जिसने क्या दिया था, 10% लॉ दिया था। और वो 10% लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एनिमल है वो क्या, अगर फूड खा रहा है तो जो फूड खा रहा है उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही उसको मिलेगी। जैसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर जो क्या करता है, फूड बनाता है, देन प्राइमरी कंज्यूमर और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी। अब प्रोड्यूसर में क्या आ जाते हैं, प्लांट आते हैं। इट मीन्स अगर हम कहें कि जो प्लांट को खाते हैं उसको, प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, 100% एनर्जी है। तो जो प्लांट को खाएगा उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, 100% का 10% मीन्स कि 10% एनर्जी उसके पास जाएगी। और जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा उसके पास, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10% का 10% क्या हो जाएगा, 1%। उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, 1%। ऐसे ही टर्शरी के पास 0.1% एनर्जी ही जाती है। तो अब ये देखते हैं कि अगर हम प्लांट को डायरेक्टली खाएं तो हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है, 10%। और बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो रिलीज़ की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है या फिर कोई और प्रोसेस में वो यूज़ हो जाती है। तो और जो उन प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, जैसे कि गोट वगैरह हो गए, वो क्या करती है, प्लांट को खाती है। और जो गोट को खाते हैं जैसे कि लायन हो गए, वो क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो उनके पास कितनी एनर्जी जा रही है, सिर्फ 1% एनर्जी जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं। और जो फूड हम खा रहे हैं वो हमें, कोई भी एनिमल है फूड को क्यों खाता है, ताकि फूड से हम उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी बॉडी रिपेयर हो सके और उनकी बॉडी की जो भी फंक्शन है वो चल सके। नाउ नेक्स्ट, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, जो भी एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है कि हमें वो न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, और वो जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है और उसका हमारी बॉडी में जाके कैसे वो यूटिलाइज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लास 6th में बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी आपने स्टडी किया होगा, जिसमें क्या थे, कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या थे, उसके कंपोनेंट थे। और उन्हीं कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट भी था, जो मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इट मीन्स इसे हमारी बॉडी यूटिलाइज एज सच नहीं कर सकती। उसको यूटिलाइज करने के लिए ये क्या होती है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक अलमीरा है, ठीक है। ये अलमीरा ऐसी है और इस अलमीरा में हमने एक बड़ी सी रॉक है, उसको डालना है। ऐसे सच तो इतनी बड़ी वुड या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा मान लो, वो तो ऐसे जा नहीं पाएगी इस अलमीरा में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, इसके पीसेस कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इस वुड के ऐसे पीसेस कर दिए। अब पीसेस करने के बाद इसका एक पीस, दो पीस, उसको क्या कर सकते हैं, हम इस अलमीरा में ऐसे रख सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी भी है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो एज सच हमारी बॉडी में नहीं आ रहा है। मान लीजिए हमारी क्या है, बॉडी एज सच हमारी बॉडी में नहीं जा पा रहा है, पर अगर वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा।
वैसे ही यहाँ भी है। इन्होंने एक फिगर भी दिखाई है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपल सब्सटेंस में, और द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स वो फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि फूड को शरीर में ले जाने के कितने तरह के वेज होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे बी होती है वो क्या करती है, सक करती है, और जो बच्चे होते हैं एनिमल्स के या ह्यूमंस के, वो अपनी माँ का दूध फीड करते हैं। जो स्नेक्स होते हैं, पाइथन जैसे, वो क्या करते हैं, सीधा स्वलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं अपने ही शिकार को। और सम एक्वेटिक एनिमल्स वो पहले फ़िल्टर करते हैं टीनी फूड को और उसके बाद उन्हें फीड करते हैं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट वेज हो गए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के फॉर टेकिंग फूड। एक्टिविटी 2.1 में भी क्या दिया हुआ है, एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, काइंड ऑफ फूड दिया हुआ है, मतलब उन्होंने कहा है फिल करें काइंड ऑफ फूड की कितने तरह, कौन से तरह के फूड वो खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग कि उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, किस तरह से वो फीड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मोड ऑफ फीडिंग का मतलब है कि जैसे ज़मीन में कुछ भी गिरा है उसको पूरा साफ कर जाना। तो इस तरह कौन करता है, आंट करता है। जो च्यूइंग है वो कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं। जो साइफोनिंग है, साइफोनिंग भी सकिंग की तरह ही होता है, पर इसको करते हैं कौन है, बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई की एक लंबी ट्यूब होती है और लंबी ट्यूब से सक करती है, इसीलिए ये अलग प्रोसेस हो जाता है जिसे हम कहते हैं साइफोनिंग। नेक्स्ट क्या है, कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग। कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग कौन करता है, ईगल, मतलब उसने अपने शिकार को देखा और फिर उसको खा जाता है। और उसके बाद है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग में क्या होता है, जैसे कि जो हाउस फ्लाई होती है वो क्या करती है, जो भी उसे खाना होता है उस पर पहले अपनी सलाइवा गिराती है, खाने में अपनी सलाइवा को मिक्स करने के बाद वो उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके फिर खाती है। तो इस तरह की जो फीडिंग होती है उसे कहते हैं स्पॉन्जिंग। और सकिंग मतलब कि चूस कर खाना, चूसना, मॉस्किटो भी चूसते हैं हमारा खून, लाइस भी होगा, ये सब किस में आ जाते हैं, सकिंग में आ जाते हैं। तो आप इस टेबल को अच्छे से फिल कर लेना। नेक्स्ट क्या है, हम एक अमेजिंग फैक्ट की बात करते हैं, किसके बारे में, स्टारफिश के बारे में। क्योंकि जो स्टारफिश है फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश है कैसे एनिमल्स को खाती है, जो कवर होते हैं हार्ड शेल से, और वो जो हार्ड शेल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसमें क्या आ जाएंगे, स्नेल आ जाएगा, क्योंकि और जो ये सारे जो हार्ड शेल से कवर जो शंख होता है वो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल होता है पर इनके अंदर क्या होते हैं, सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी हार्ड शेल को ओपन कर लेते हैं, और फिर ये जो स्टारफिश है ना, ये अपने मुंह से अपने स्टमक को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेता है। और बाहर निकालने के बाद जिस एनिमल के हार्ड शेल को हटाया था उसी एनिमल का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको वो खा जाता है। ओके, मीन्स कि क्या कर रहा है, अपने स्टमक को बाहर निकाल ले रहा है अपने मुंह से, और जब वो खा जाता है एनिमल के सॉफ्ट पार्ट को तो फिर उसका स्टमक क्या करता है, दोबारा उसकी बॉडी में चला जाता है, और फिर उसका फूड क्या हो जाता है, ईजिली स्लोली डाइजेस्ट होने लग जाता था। तो कैसा लगा आपको हमें ये अमेजिंग फैक्ट, और मुझे बताइएगा कि आपको क्या इसके बारे में पहले पता था। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन, इसमें बेसिकली हम यही स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमंस हैं उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, और वो जो फूड है कौन से कैनाल से कॉन्टीन्यूसली पास होता है। अभी जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इन्होंने क्या बताया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, जिसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, बकल कैविटी, सलेवरी ग्लैंड, ओसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो सारी चीज़ें हैं, और इन द एंड एनस। यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है कि ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं। यही क्या हैं, इन्हीं सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इनके अलावा जो यहाँ पर लीवर है और पैनक्रियाज है, इनका भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस
सेक्रेट करते हैं जो डाइजेस्टिव जूस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। इसी कारण जो लीवर और पैनक्रियाज है उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर लीवर और पैनक्रियाज को भी हम इकट्ठा शामिल कर लें तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एक एक करके इन सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ और बकल कैविटी की। तो बेसिकली माउथ में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या हम डील करेंगे, टीथ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जो फूड है इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड बॉडी में कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ माउथ। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। जो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड हमारी बॉडी में जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। और उस फूड को च्यू करने में, ब्रेक करने में मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस कौन हेल्प करता है, हमारे टीथ हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, जो हर एक टीथ हैं वो क्या है, अपीयरेंस में भी अलग है और वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम उनके सारे फंक्शंस एक एक करके स्टडी करते हैं कि ये जो सारे टीथ हैं इनके अलग अलग फंक्शन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसैसर की। यहाँ पे इंसैसर कितने हैं, 4, और 4 ही हमारे नीचे इंसैसर होते हैं। तो फिर कितने हो गए टोटल, 8। तो जो इंसैसर का काम होता है वो मेनली क्या होता है, बाइटिंग का। ये फूड को बाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैनिन है। जो कैनिन है यहाँ पर कितने हैं, 2, और 2 ही नीचे होते हैं। ये टोटल कितने हो गए, 4। जो कैनिन होते हैं वो मेनली हमारी हेल्प किस लिए करते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड। और ये एब्सेंट होते हैं किस में, हर्बीवियर्स में, एब्सेंट इन हर्बीवियर्स। और ये जो ह्यूमंस में प्रेजेंट तो होते हैं पर ज़्यादा डेवलप किस में होते हैं, कार्निवर्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रीमोलर। 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इधर और 4 ही के यहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। इनका काम क्या है, फूड को ग्राइंड करना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या है, मोलर। 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 यहाँ और 6 ही नीचे, टोटल कितने हो गए, 12। इनका काम भी क्या है, ग्राइंड करना फूड को, और इनको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी टीथ के बारे में कि जो अलग अलग टीथ हैं उनका क्या है, अपीयरेंस भी अलग है और उनके जो फंक्शंस हैं वो भी क्या है, अलग है, जिनके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब ये टेबल 2.2 है, इसे आप फिल कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट हमारा माउथ है, उसमें क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है, सलाइवा को बनाता है। क्योंकि हमने देखा, हमने कौन कौन से पढ़ने थे, टीथ, और सेकंड ही क्या था हमारा, सलाइवा। तो अब हम देखना चाहेंगे कि जो सलाइवा है बनता कैसे है, सलेवरी ग्लैंड से। उन्होंने बोला ना, माउथ ही में हमारे सलेवरी ग्लैंड होता है जिससे क्या बनता है, सलाइवा। तो अब ये जो सलाइवा है इसका फंक्शन क्या होता है हमारी माउथ में फूड को डाइजेस्ट करने में, अब हम ये देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हम ये एक्टिविटी देखते हैं, जिसमें इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ, आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। आयोडीन टेस्ट करते हैं हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। इस एक्टिविटी में किया हुआ है, एक तरफ तो अकेला बॉइल्ड राइस है और एक तरफ बॉइल्ड राइस के साथ बॉइल्ड राइस तो है और उसको च्यू करके डाला हुआ है। पर देखेंगे जो आयोडीन टेस्ट किसने दिया है, सिर्फ बॉइल्ड राइस ने ही दिया है, क्योंकि राइस में स्टार्च प्रेजेंट होता है। पर यहाँ भी तो हम देखेंगे बॉइल्ड राइस है पर इसने आयोडीन टेस्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने फूड को च्यू किया है। च्यू कैसे किया है, मुंह में। अब हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट है, सलाइवा, तो इसका मतलब सलाइवा से ही कुछ हुआ होगा। तो देखते हैं, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। इट मीन्स जो सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है कि जो स्टार्च है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक करना इनटू शुगर। ये एक तो इसका मेन फंक्शन ये है। और जो सेकंड इसका मेन फंक्शन क्या है, किल करना, किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो भी फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको भी किल कौन करता है, सलाइवा। सलाइवा में ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को
किल कर देते हैं। हमारे 2 टॉपिक हो गए कि माउथ के टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया और सलाइवा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं टंग की। द टंग इज़ अ फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है? ऑर्गन है जो अटैच है बकल कैविटी के बैक में। ये क्या है? फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो इसका फंक्शन क्या है? क्या इसका फंक्शन सिर्फ बात करने का है? नहीं, अकेला बात करना तो नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या है एक, कि ये क्या करता है, जो सलाइवा है उसको मिक्स करता है फूड में ड्यूरिंग च्यूइंग। मतलब कि जब हम खाना को चबा रहे होते हैं तब जो सलाइवा है हमारे मुंह का उसको मिक्स कौन करता है? ये टंग ही उसको मिक्स करने का काम करती है और उसको निगलने का काम करती है। और इसका एक फंक्शन और है कि इसी से हमें जो फूड है उसका टेस्ट भी मिल पाता है। पर जो टेस्ट है वो हमें टंग से ही क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हमें जो फूड है उसका टेस्ट पता चलता है। अभी जैसे इस फिगर में देखिए, तो ये जो फिगर में है, ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट, ये हमें कौन सा टेस्ट बताता है? कि जो कोई भी चीज़ अगर स्वीट है तो ये हमें स्वीटनेस का टेस्ट बताएगी। नेक्स्ट, ये जो इसके ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हमें किसका टेस्ट बताती है? सॉल्ट। सॉल्टी, अगर कोई भी चीज़ सॉल्टी है तो सॉल्टी के बारे में हमें यहाँ से पता चलेगा। नेक्स्ट, स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया। अब क्या आता है? सॉर। जो सॉर वाला पार्ट होता है वो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ सॉर है, खट्टी है या नहीं? वो हमें इस पार्ट से पता चलता है, जब कोई भी खाना हमारे इस पार्ट तक जाता है तब। नेक्स्ट, अब कौन सा रह गया? कड़वा रह गया, बिटर। बिटर वाला पार्ट हमें यहाँ से पता चलता है, बिल्कुल हमारे जब जीभ के पीछे वाले भाग पर कोई भी चीज़ जाती है तभी हमें उसके कड़वे होने का एहसास पता चलता है। अब आप कहेंगे कि कोई भी चीज़ स्पाइसी है, तीखी है, तो उसका हमें कैसे, क्या ये टेस्ट हमें जो हमारी टंग है वो नहीं बताएगी? नहीं, क्योंकि ये कोई टेस्ट है ही नहीं। जो स्पाइस है इसको तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट दे सकता है, क्योंकि बॉडी का पार्ट, जैसे हमने मिर्चा काटा है तो हमारे हाथ में जलन होने लग जाती है। अगर वही हाथ हमारे फेस पे लग जाए तो हमारे फेस पे भी जलन होने लग जाती है। तो हम ये कह सकते हैं जो स्पाइस है टेस्ट नहीं है, ये एक इरिटेशन है। इसलिए इसको ज़रूरी नहीं है कि हमारी टंग ही इसे दे। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, क्या स्टडी करेंगे हम? बकल कैविटी में 3 चीज़ें हमने पढ़नी थी। बकल कैविटी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? टीथ के बारे में भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया, उसका काम क्या है। सलाइवा के बारे में भी पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो था टंग, उसके बारे में भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या है? ओसोफोगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? जो ओसोफोगस है उसका मेनली काम तो यही है कि फूड को स्टमक तक लेके जाना। ओसोफोगस का मेनली यही काम है कि ये जो फूड है वो कैसे हमारे स्टमक में जा रहा है। द स्वॉलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप। जो स्वॉलोड फूड होता है नेक के थ्रू, वो फूड पाइप के से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। और ये जो फूड होता है वो फूड पाइप क्या करती है? उसको पुश करती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? हमारी फूड पाइप है। फूड पाइप थोड़ा इस तरह होती है, ये फूड है। ये जो फूड पाइप है इसे ऐसे पुश करेगी, फिर ये नीचे आ जाएगी, फिर इसको साइड से पुश करेगा, फिर ये फूड और नीचे आ जाएगा। ऐसे करते करते वो कहाँ चला जाता है? हमारे स्टमक में चला जाता है। तो मेनली इसका काम यही है कि कैसे फूड को हमारे स्टमक तक लेके जाए। और आप सोचेंगे वॉमिट क्यों आता है? जब वॉमिट हमें इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम ना जो हमारा स्टमक है उस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसी कारण हमें क्या हो जाता है? वॉमिट हो जाता है। और जो ये फूड नीचे जाने का मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्टमक के बारे में। अब जो हमारा खाना है वो कहाँ आ चुका है? स्टमक में आ चुका है। और ये जो स्टमक होता है ये कैसा होता है? एक बैग की तरह होता है, जिसकी शेप कैसी होती है? जे की तरह इसकी शेप होती है। और इस जे की शेप में इसका जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं?
म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आपसे कोई भी पूछे कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर एसिड होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? स्टमक, क्योंकि स्टमक ही ऐसा पार्ट है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है। और वो एसिड कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप सोचेंगे कि हमारे स्टमक में ये प्रेजेंट है तो हमारे स्टमक को कुछ नुकसान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हमारे स्टमक को हार्म होने से बचाती है। ठीक है। और ये जो HCl प्रेजेंट हो रहा है इसका फ़ायदा क्या है? ये क्या करती है? जो भी हमारे फूड में बैक्टीरिया होती है उसको किल करती है। किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए काम करती है। और हमारे जो फूड है, फूड को क्या बना देती है? एसिडिक बना देती है, ताकि उसके अंदर के जो भी बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाएं? मर जाएं। और इस स्टमक का एक इम्पॉर्टेंट और काम होता है कि ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंजाइम को। एक्टिवेट द एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि हमारे जो हमारी बॉडी में जो भी फूड है ईजिली डाइजेस्ट हो पाए। अभी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वही जो मैंने आपको बताया, एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और यही डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और यही प्रोटेक्ट करता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो एसिड है किल करता है बैक्टीरिया को, जो कैसे एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ फूड। और ये जो एसिड है वो हमारे फूड को भी क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। अब देखिए मैंने बोला ना एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि हमारा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाए। मेनली ये इस यहाँ में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो किसको डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन एंजाइम होता है। स्टमक में जो क्या करता है? प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कॉइल्ड होती है और इसकी लेंथ जो होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी लार्ज इंटेस्टाइन से जो ब्रेथ होती है वो कम होती है, पर इसकी जो लेंथ है वो उससे ज़्यादा होती है। अब देखिए, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या आता है? जूस आते हैं। कहाँ कहाँ से? लीवर से, पेनक्रियाज से। और इसकी जो खुद की वॉल्स है वो भी क्या करती है? जूस सेक्रेट करती है, जिसके कारण हमारा फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। पर हमने तो पढ़ा था कि लीवर और पेनक्रियाज तो डाइजेशन सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका हिस्सा नहीं है, पर डाइजेशन में इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो देखते हैं क्या रोल है वो। जो लीवर है वो क्या है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड है और ये कहाँ सिचुएटेड है? अब एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में ये सिचुएटेड है। ये क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का कौन होता है? लीवर होता है। ये क्या करता है? मेनली बाइल जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस निकालता है, जो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और जिसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स कि लीवर का इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ये जो फैट होता है, जो भी हम फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये कहाँ होता है? स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। पेनक्रियाज में भी क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस बनता है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को, इन सब को क्या कर देता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारा फूड क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि जो पेनक्रियाज में ही है वहीं पे लीवर और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज के जूस आते हैं। तो जब वो जूस कहाँ आते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लोअर पार्ट में लीवर और पेनक्रियाज का भी जूस आएगा और ये खुद भी जूस बनाता है, जो भी कंपोनेंट
डाइजेस्ट नहीं हुए रहते बाकी पार्ट्स में, वो यहाँ आके सारे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पर? लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाता है, ये इंटेस्टिनल जूस बनाता है, जिसके कारण जो भी कंपोनेंट्स बच जाते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है शुगर में, जो क्या है, ग्लूकोज है। और फैट पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। प्रोटीन भी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में। तो ये तो बात हो गई डाइजेशन की, मतलब कि जो पूरा डाइजेशन है वो कहाँ कंप्लीट होता है, आके स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। अब फूड तो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, तो वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है कैसे है, उसके लिए पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक ग्रोथ होती हैं जिनको हम कहते हैं विली। अब देखिए, ये क्या है, फिंगर लाइक ग्रोथ है, इनको हम क्या कह रहे हैं, विली कह रहे हैं। जो भी इनका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ताकि ये क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मीन्स कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, इनके सरफेस एरिया में आ जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब क्या आ जाते हैं, इनके ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनके इस सरफेस एरिया में आ जाते हैं। और इनका जो कनेक्शन होता है ब्लड सेल्स के साथ होता है। देखो, ईच वैली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इस सरफेस। ये जो इसका सरफेस है, इसके सरफेस के पास ही इनका जो कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स के साथ होता है, जिसके कारण जो ये एब्जॉर्ब करे रहते हैं, ये जो भी प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, इसी ब्लड वेसल्स के साथ जाकर सारे प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, ये सब ब्लड वेसल्स के साथ जाकर मिल जाते हैं। और जब ये फूड पूरा मिल जाता है, एब्जॉर्ब किया हुआ फूड पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है हमारी बॉडी के, जहाँ भी हमारे जिस भी बॉडी पार्ट को जो भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, जो भी चाहिए हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी को क्या कर जाता है, फिर मिल जाता है। तो समझ आया कि आखिर हुआ कैसे। एक विली थी, ठीक है, उसमें जो भी उसके सरफेस एरिया में जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो आ गया। उसके बाद इसी के ही साइड में क्या थे, इनका कनेक्शन था ब्लड वेसल्स के साथ, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स इनके सरफेस पे ही थे। तो ये भी ऑब्जर्व फूड जो भी था ये जाके इसी ब्लड में मिल जाता है, और कंबाइन करने के बाद हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से ही ये ब्लड के थ्रू हमें सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अब जो है सारा फूड तो डाइजेस्ट हो गया, इसी ही जो ब्लड में मिलने के बाद फूड हमारे जो ब्लड में मिलने के बाद जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका, अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वाइडर होती है पर शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। बस ये क्या है, ज़्यादा चौड़ी होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। और इसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, और जो भी फिर वेस्ट मटेरियल रह जाता है वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, सॉलिड फेसिस में, और रेक्टम में ही रहता है। और फिर ये जो फेशियल मैटर मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, रिमूव होता रहता है। एंड जो भी ये रिमूव होता रहता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक्स बीच में रह गए थे, मीन्स की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इन्होंने हाईलाइट करके दिए हुए हैं, अब हम देखते हैं उसमें क्या है। देखो, इसमें क्या बताया है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में, कि मिल्क टीथ कौन से होते हैं, वो वाले टीथ जो हमारे कब ग्रो करते हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी, मीन्स कि जब हम छोटे होते हैं, और ये कब फेल ऑफ कर जाते हैं, एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स में जो दांत हमारे टूट जाते हैं उन टीथ्स को हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं।
और उस टीथ के बाद जो सेकंड सेट उन्हें रिप्लेस करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। ये तब तक रहते हैं हमारी लाइफ में जब तक हमारी एज क्या हो जाए, जब तक हम ओल्ड एज के ना हो जाए, या फिर जब तक हमें कोई भी डेंटल डिसीज़ ना हो तब तक। अब हम सोचिए कि ये डेंटल डिसीज़ क्या होता है, तो चलिए अब हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने क्या दिया है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है जो टूथ डिके या फिर जो डेंटल डिसीज़ है वो क्या होती है। देखिए, हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था, क्योंकि जो बैक्टीरिया है तभी तो वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड में बैक्टीरिया को किल कर रहा था। कुछ ऐसे एंजाइम हमारे मुंह में प्रेजेंट है तभी तो वो फूड के बैक्टीरिया को किल कर पा रहा था, ठीक है। पर ये हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, हमें पता है, क्योंकि हमारे फूड के बैक्टीरिया को किल कर रहा है। हाउएवर, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। पर अगर हम अपने टीथ को साफ़ नहीं करते खाने के बाद, तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं हमारे टीथ में। और यही बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं शुगर्स को, जो भी फूड में से, तो वैसे तो शुगर कन्वर्ट हो गया, पर कुछ फूड में जो शुगर था वो क्या हमारे माउथ में भी रह जाता है। तो वही जो बचा हुआ शुगर होता है, जो प्रेजेंट क्या होता है, लेफ़्ट ओवर फूड के जो बचे हुए पार्ट में से प्रेजेंट रहता है शुगर, उसी को ही ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं। अब हमें इतना तो पता है कि कोई भी एसिड हो वो क्या होता है हमारे माउथ के लिए तो बुरा ही होता है ना। तो इसी कारण वो एसिड क्या करता है, हमारे टीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, पहले हमारा टूथ ऐसे था, उसके बाद यहाँ से डिके होना शुरू हुआ, फिर बीच में से ये डिके होता होता देखो हमारा पूरा जो टूथ है डिके होता होता कैसा हो गया, पूरा बीच में से खाली हो गया। तो इसी तरह का जो डिके है उसे हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट टाइम पे ना करवाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टूथ लॉस या फिर सेवरल टूथ, मतलब कि दांत की बहुत ज़्यादा बीमारियां कर सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। अब इनका मेन कारण क्या है, यही जो चॉकलेट हैं, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब क्या है, इसके मेन कारण होते हैं। इसी कारण ही हमें अपने टीथ को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ब्रश या फिर दातून, या फिर जो भी थ्रेड्स होती हैं जो दिखाते हैं ना, जो थ्रेड से क्या करते हैं, थ्रेड से भी टीथ को साफ़ कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से हमें अपने टीथ को एट लीस्ट ट्वाइस अ डे साफ़ करना चाहिए, और उसके बाद रिंस करना चाहिए अपने माउथ को आफ्टर एवरी मील, मीन्स कि वाटर से ही रिंस करना चाहिए जब भी हम कुछ भी खाते हैं। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और इसीलिए हमें अपने डर्टी फिंगर्स या फिर कोई भी चीज़ बिना धोए नहीं डालनी चाहिए अपने मुंह में। तो ये तो बात हो गई हमारी कि ग्रेजुअल डिके ऑफ टीथ कैसा होता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपने कभी सोचा है, जब भी आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं, अरे आराम से खाना खा, नहीं तो गले में अटक जाएगा, ठीक है। और ये जो भी हमारे गले में खाना अटकता ही क्यों है जब हम जल्दी खाना खाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब जो फूड पार्टिकल है ना वो हमारी विंड पाइप में चला जाता है। अब विंड पाइप क्या होता है, अब जैसे मानिए ये क्या है, हमारा फेस है, ठीक है, मेरी ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करना, ये हमारा फेस है, ठीक है। यहाँ हमारे मुंह से ही क्या जाती है, फूड पाइप जाती है, और इसी के गले में ही हमारे क्या होती है, विंड पाइप भी होती है। पर ये जो विंड पाइप है और फूड पाइप को अलग करने का काम कौन करती है, एक फ्लैप लाइक वाल्व होती है। ये क्या करती है, क्लोज हो जाती है जब भी हमारा फूड पाइप में जा रहा होता है। तो ये फ्लैप लाइक वाल्व क्या होती है, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटस।
ग्लोटस। यही वाल्व होती है जो क्या करती है, रास्ता बताती है, गाइड करती है कि जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाए, और विंड पाइप की जो जाने का रास्ता है ताकि वो हमारे जब विंड पाइप मतलब लंग्स में ना चला जाए, उसको वहाँ जाने से रोकती है। और जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बोलते हुए खाते हैं या हंसते हुए खाते हैं, तभी ये क्या करती है, हमारी विंड पाइप में जब खाना चला जाता है, इसी कारण हमें हिक्कप, हिचकी या फिर खांसी ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एक लास्ट है, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाकी एक टॉपिक तो रहता ही है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बताया है, जो स्टमक की वर्किंग है ना, वो आखिर पता कैसे हुई, डिस्कवर कैसे हुई, क्योंकि वो तो हमारे अंदर होता है शरीर के। तो जो स्टमक काम कैसे करता है, क्योंकि जो अगर कोई भी डेड बॉडी है तो उसका स्टमक तो काम करेगा नहीं, तो वो हमें पता कैसे चला कि हमारा स्टमक कैसे काम करता है। उसके लिए ना एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था। देखिए ना, 1822 में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्सिस। उसको क्या हुआ, शूट गन लग गई, जिसके कारण उसका चेस्ट वॉल पूरी तरह डैमेज हो गया और एक होल हो गया उसके स्टमक में। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है, उसके स्टमक में क्या हो गया, एक होल हो गया। और उसने इसके इलाज के लिए एक अमेरिकन डॉक्टर को बुलाया, विलियम वर्मोट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट। इसने क्या, जो डॉक्टर था उसने पेशेंट की जान तो बचा ली, पर वो होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया, उसको बस डैमेज बैंडेज करके वैसे ही छोड़ दिया। तो ये जो डॉक्टर था ना, उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि इस होल से तो मैं देख सकता हूँ ना कि जो हमारा स्टमक है वो कैसे वर्किंग कर रहा है, और उसी से ही उसने वंडरफुल ऑब्जर्वेशन किए। इसने क्या देखा कि जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को चर्निंग करता है, चर्निंग ऑफ फूड। अब चर्निंग ऑफ फूड क्या है, जैसे जैसे मिल्क की चर्निंग होती है तो उसमें से मक्खन वगैरह ये सब निकलता है, वैसे ही जब फूड की चर्निंग होती है तो वो जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके। और इसकी जो वॉल्स हैं कुछ फ्लूइड्स भी बाहर निकालती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। और इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टमक है वो कहाँ ओपन होता है, सीधा जाके इंटेस्टाइन में, जब फूड की डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट हो जाती है। तो और ये कौन सी इंटेस्टाइन थी, हमने पढ़ा था ना, सीधा ये जाकर कहाँ ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो इससे पहले आप मुझे ये बताइए, कभी भी आपने गाय भैंस इन सबको देखा है कि वो खाना खाने के बाद भी अपना मुंह ऐसे चलाते रहते हैं, मीन्स हमें ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रहे हों। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद ही वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो ग्रास होते हैं उसको बहुत ही जल्दी निगल जाते हैं और उसके बाद उसको अपने स्टमक के पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। और जो फूड होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है जब वो जल्दी जल्दी उसे खाते हैं, और उसी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहा जाता है, कड कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं ये इनका स्टमक है, और स्टमक के इस वाले पार्ट को जिसको क्या कह रहे हैं, रूमेन, इसी में वो अपना स्वॉलो फूड स्टोर कर लेते हैं। और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है कड, उसी को ये अपने माउथ में ले आते हैं इन स्मॉल लम्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अपने माउथ में ले आते हैं और उसी को धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। अभी सोचने वाली बात है कि जब ये खाना खा रहे होते हैं तभी ये आराम से क्यों नहीं खाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले का भी क्वेश्चन है कि जब इसने खाना खाया ये जल्दी जल्दी ही क्यों खा जाते हैं एनिमल्स, तभी ये आराम से डाइजेस्ट करके खा लें। इसका आंसर ये है कि जो ग्रास होता है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा सेलुलोज होता है। सेलुलोज किसकी टाइप है, कार्बोहाइड्रेट की। और ये हमने पहले भी स्टडी किया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। स्मॉलर पार्टिकल्स में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही वो डाइजेस्ट होता है। इसी के कारण ये जो रूमिनेंट्स हैं, कैटल्स हैं, ये उनको जल्दी खाते हैं और बाद में धीमे धीमे खा कर उनको क्या करते हैं, अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं।
अब आपको पता चल गया होगा कि जो एनिमल्स हैं वो खाना जल्दी जल्दी क्यों खा लेते हैं और उसको अपने रूमेन में स्टोर क्यों कर लेते हैं। ठीक है, इन ruminants like cattle, deer, etc. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन rumen हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्स। अब देखो जैसे यहाँ पे जो बूझो है उसका क्वेश्चन का आंसर हमने अभी पढ़ा। ये चाहता है कि सिर्फ एनिमल्स ही क्यों डाइजेस्ट कर पाते हैं सेल्यूलोज मीन्स ग्रास वगैरह, क्योंकि इनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनके रूमेन में जो इस सेल्यूलोज जो किस में प्रेजेंट है ग्रास में उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स जिसमें क्या आते हैं ह्यूमंस भी आ जाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज, क्योंकि उनके अंदर ये जो बैक्टीरिया हैं ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो प्रेजेंट नहीं होते डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज को। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एट्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए ये जो काऊ, रैबिट, हॉर्स ये सारे जो एनिमल्स हैं इनमें क्या होता है एक कैकम प्रेजेंट होता है, मीन्स एक थैली प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं कैकम, जो ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। यही वो जगह है जहाँ पर क्या होता है सेल्यूलोज पूरा डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते और कुछ एनिमल्स में भी प्रेजेंट नहीं होते। इसी कारण हमारी बॉडी जो घास होती है जिसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जो डाइजेशन है वो एनिमल्स में जो ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होती है। अब इसके बाद हमने सारे एनिमल्स की बात कर ली, ह्यूमंस की भी बात कर ली कि उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनका माउथ नहीं होता फिर भी उनके अंदर डाइजेशन होती है। तो अगर उनका माउथ नहीं है तो वो फूड लेते कहाँ से हैं और फिर वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं डायरिया के बारे में। जो डायरिया होती है असल में ये वो उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं जब हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़े और हमारे स्टूल कैसी हो, वाटर स्टूल हो, मतलब कि पूरी पानी की तरह हमारी स्टूल हो, उसको हम क्या कहते हैं डायरिया कहते हैं। और ये होता क्यों है, ये इन्फेक्शन के कारण होता है या फिर जब फूड पॉइज़न होता है, समटाइम फूड पॉइजनिंग के कारण भी डायरिया हो जाता है। और ये इंडिया में क्या है बहुत ही कॉमन है इन चिल्ड्रंस में। ये इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, क्योंकि अब इसमें हो क्या रहा है बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ रहा है और स्टूल कैसी हो रही है वाटरी हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेसिव लॉस हो रहा है वाटर और सॉल्ट का हमारी बॉडी से। इट मीन्स ये क्या है डेंजरस भी है, क्योंकि वाटर अगर हमारी सारी बॉडी से निकल जाएगा तो वो डेंजरस ही है, इसलिए हमें इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर अगर दूर हों, जैसे कि हमें पेशेंट को उस डॉक्टर से कंसल्ट कराने से पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए बॉयल वाटर करके उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व करने के बाद जब वाटर ठंडा हो जाए तो उसे पेशेंट को देना चाहिए। इसे क्या कहते हैं ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन हमने बनाया है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में क्या है सारा वाटर तो निकल रहा है बार बार फ्रीक्वेंटली, इसी कारण उसको रीहाइड्रेट करना भी ज़रूरी है और उसको रीहाइड्रेट हम इसी तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में जिनका माउथ नहीं होता है फिर भी वो क्या करते हैं डाइजेशन करते हैं, जैसे कि अमोइबा। क्योंकि अमोइबा क्या है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ मिलता है पॉन्ड वाटर में मिलता है। और इसके क्या होता है ये क्या है अमोइबा है, इसमें क्या है डेंस राउंड न्यूक्लियस भी है और जो न्यूक्लियस के सराउंड ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म भी है। और ये जो हमें दिख रहे हैं यही क्या है फूड वैक्यूल्स भी हैं जिसके थ्रू वो फूड को अपने अंदर लेता है। और ये जो क्या है अमोइबा ये कॉन्स्टेंटली अपनी शेप्स चेंज करता रहता है, पर क्यों, क्योंकि ये पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि ना ये मूवमेंट करने के लिए क्या करता है ये जो हमें दिख रहे हैं ना
इसे कहते हैं सूडोपोडिया, या फिर यही इसके क्या है, फॉल्स फीट है, क्योंकि अब इसके कोई फीट तो है नहीं, पर यही क्या करते हैं, फीट का काम करते हैं उसकी मूवमेंट के लिए, और यही हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने के लिए भी। अब ये मूव करेगा, इन और आउट करेगा, तो इसी के कारण जो इसकी शेप है वो भी क्या होती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अमोइबा फूड फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब एक खुद ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये फिर कैसे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, जो माइक्रोस्कोपिक होंगे। जब भी इसको फूड की सेंस होती है, तो ये जो स्यूडोपोडिया जो फॉल्स फीड थे, उसी से अपने आप को क्या करता है, पुश करता है, और फूड पार्टिकल को लेके उसको क्या कर जाता है, खा लेता है। और जो फूड ट्रैप कहाँ होता है, उसको फूड वैक्यूल्स में ट्रैप होता है। ये जो दिखे थे ना हमें, देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका फॉल्स फीट है। फॉल्स फीट से ये फूड को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, और अंदर लेने के बाद ये क्या है, उसके फूड वैक्यूल्स है, और वही फूड इन फूड वैक्यूल्स में आ जाएंगे। ठीक है, द फूड बिकम ट्रैप हो गया फिर फूड वैक्यूल में। उसके बाद जो भी फूड वैक्यूल्स में क्या होगा, डाइजेस्टेड जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। खाना है तो खाने से क्या हो, डाइजेस्टिव जूस ले लेगा। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मीन्स कि डाइजेस्टिव जूस क्या हेल्प करेंगे उस फूड को ब्रेक करने में इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि फूड वैक्यूल्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, और जो फूड है वो कहाँ गया है, फूड वैक्यूल में ही तो गया है। तो डाइजेस्टिव जूस हेल्प करेंगे उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय अमोइबा। और ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और बाकी बहुत सारे काम के लिए। अब देखो फूड क्या हुआ, पहले उन्होंने फूड को अपने अंदर लिया, फिर उसको क्या किया, डाइजेस्ट किया। अब डाइजेस्ट होने के बाद कुछ ऐसा फूड भी तो होगा ना, अनडाइजेस्टेड फूड, जो क्या करे, बॉडी में उस चीज़ का कोई काम नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। वो भी वैक्यूल्स की मदद से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इस फिगर में देखते हैं, फूड क्या हुआ, इंजेक्शन हुए विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट। उसके बाद वो फूड वैक्यूल्स में गया, उसके बाद एब्जॉर्ब हो के जो भी फूड था, फिर ये था जो वेस्ट फूड था वो क्या हो गया, इजेस्ट हो गया, इजेस्टेड वेस्ट, वो वैक्यूल से ही क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इट मीन्स जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वो क्या है, कि सभी में क्या हो रहा है, लास्ट में तो एनर्जी रिलीज़ ही हो रही है ना इन ऑल एनिमल्स क्या की। इट मीन्स कि अगर कोई भी एनिमल है तो वो फूड को बेसिकली खा ही क्यों रहा है, ताकि उसकी बॉडी की क्या हो सके, मेंटेन हो सके, उसकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब जो नेक्स्ट आगे चैप्टर आएंगे उसमें हम देखेंगे कि ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है, कैसे उसको हमारी बॉडीज़ हैं या फिर किसी भी और एनिमल्स की बॉडी हैं, कैसे उसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके वेरियस पार्ट तक पहुंचा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर हमने इस पूरे चैप्टर में स्टडी क्या किया है, व्हाट यू हैव लर्न। सबसे पहले यही सब हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन है, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कि कोई भी न्यूट्रिशन सबसे पहली बात तो किसी भी एनिमल को वो चाहिए क्यों, फिर उसके बाद मोड ऑफ इनटेक क्या है, उसके बाद उस फूड को बॉडी यूटिलाइज कैसे कर रही है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जो ह्यूमन डाइजेशन में हमने पार्ट्स पढ़े थे, क्या क्या थे वो पार्ट्स, बकल कैविटी थी, ओसोफेगस था, मीन्स फूड पाइप, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कहाँ एंड हो रही थी, रेक्टम में, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो कहाँ से निकल जा रहा था, एनस से निकल जा रहा था। और जो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पड़े थे जो क्या कर रहे थे, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले क्या आ गया था, सलेवरी ग्लैंड, जो क्या कर रही थी, सलाइवा को सेक्रेट कर रही थी। नेक्स्ट क्या पड़ा था, लीवर, जिसमें से क्या कौन सा जूस निकल रहा था, बाइल जूस, जो किसको
डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा था फैट को। नेक्स्ट पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा था। और जो स्टमक वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो भी क्या कर रही थी, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट कर रही थी। किस लिए, ताकि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। और मोड ऑफ फीडिंग भी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, जैसे सकिंग और च्यूइंग क्या इसमें होता है, ह्यूमंस में होता है, कैप्चर एंड स्वॉलो ईगल्स वगैरह में होता है, साइफोनिंग, ये सारी चीज़ें क्या थे, डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग थे। फिर न्यूट्रिशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, फूड हमारी बॉडी में जाता है, मीन्स इजेशन। उसके बाद बॉडी में जाने के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होता है। फिर जब वो ब्लड में मिक्स होता है तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जब हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो डिफरेंट प्रोटीन्स थे, जो भी डिफरेंट न्यूट्रिशन थे, उनकी डाइजेशन कहाँ कहाँ होती है। जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है जैसे कि स्टार्च, वो कहाँ ही शुरू हो जाती है, बकल कैविटी, मीन्स हमारे माउथ में ही इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। इन सलाइवा में देखा था कि सलाइवा में मिक्स हो के इसकी डाइजेशन शुरू हो गई है। उसके बाद जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, स्टमक में, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने अभी भी ये भी देखा कि जो बाइल जूस है कौन सा एक्सक्रीट करता है, लीवर, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया, और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इंटेस्टिनल वॉल्स सेक्रेट करती हैं। और इन सब की जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लड वेसल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब फूड एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद फूड तो एब्जॉर्ब हो चुका है, पर अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड और जो भी अनएब्जॉर्ब्ड रेजिड्यू बच जाता है उसको हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकल जाता है, इन द फॉर्म थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसिस, मतलब कि डिफरेंट फेसिस से वो क्या हमारे एनस से बाहर निकल जाता है। और अभी हमने देखा कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे काऊ, बुफेलो और डीर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं, ये क्विकली ही अपना खाना खा जाते हैं। स्वेलो देयर लीव्स, अपने लीव्स को भी क्या करते हैं, डायरेक्टली ही निगल जाते हैं, जल्दी जल्दी अपना खाना खा जाते हैं। और उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपने रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद वही फूड उनके माउथ में दोबारा आता है और उसको एनिमल्स पीसफुली च्यू करते हैं, क्योंकि जो ये ग्रास खाते हैं उसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है और वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बॉडी। इसी के कारण वो क्या करते हैं, इसको पहले तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद पीसफुली बैठ के इसको दोबारा अपने पेट से निकाल के च्यू करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की अमोइबा के बारे में। अमोइबा क्या करता है, अपना फूड कैसे अपने बॉडी के अंदर ले जाता है, विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीड, जो उसके फॉल्स फीड थे, सीडोपोडिया थे, उसकी मदद से अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। और उसके बाद फूड उसका डाइजेस्ट कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स में। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।